बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेडिमेंट्री साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। फास्फोरस साइकिल और सल्फ़र साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल्स की एग्जांपल हैं, क्योंकि फास्फोरस और सल्फ़र सेडिमेंट्स के तौर पर पाए जाते हैं, यानी कि रॉक्स की फॉर्म में ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाएंगे। फास्फोरस एक एसेंशियल एलिमेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक सेल को। डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर भी फास्फोरस मौजूद है। हर एक जानदार के लिए फास्फोरस ग्रो करने के लिए भी और फंक्शनिंग करने के लिए भी ज़रूरी है। फास्फोरस का सिंबल है P, एटॉमिक नंबर है 15 और एटॉमिक मास है 30। यूजेस हैं कुछ फास्फोरस के। एक्सप्लोसिव में यूज़ किया जाता है, रॉकेट्स में, लेकिन कुछ सेफ्टी हैज़र्ड्स की वजह से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रेड फास्फोरस मैच हेड में, माचिस वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, और जिस टेक्सचर पर मैच हेड यूज़ किया जाता है उसके ऊपर भी फास्फोरस लगा होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, टेलीविज़न में, कार्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, वायरिंग में, ब्रेड, हैम वगैरह में। हैम पोर्क मीट को कहा जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में, प्लांट्स की बॉडी में फास्फोरस की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है। एक एसेंशियल एलिमेंट होने की वजह से फास्फोरस लाइफ के लिए वाइटल है, क्योंकि एटीपी मेन और डीएनए भी मेन रोल प्ले करते हैं एक सेल में, तो सेल के लिए फास्फोरस ज़रूरी है। अब बात करते हैं फास्फोरस साइकिल की। तो फास्फोरस साइकिल स्टार्ट होता है रॉक्स की इरोजन से। ऐसी चट्टानें जो फास्फोरस से बनी हैं, जो फास्फेट से बनी हैं, जब वो उनकी इरोजन होगी तो उनमें से फास्फेट रिलीज़ होगा। अब ये फास्फेट क्योंकि सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मट्टी में शामिल हो जाएगा, तो प्लांट्स अपनी रूट्स के ज़रिए इस फास्फोरस को ले सकते हैं। फास्फोरस प्लांट्स की बॉडी में आ जाएगा, प्लांट्स अपनी बॉडी मास को डेवलप करेंगे, प्रोड्यूसर्स को फिर कोई और कंज्यूमर खाएगा तो उनकी खुराक के ज़रिए उनके जिस्म में भी ये फास्फोरस के कंपाउंड्स चेन की सूरत में आगे आगे फूड चेन की सूरत में चलते जाएंगे। अब जो फास्फोरस ज़मीन के अंदर मौजूद होगा सॉइल में, वो पानी के साथ साथ ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा नीचे ज़मीन की तरफ, और वहाँ पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद सेडिमेंट्स बनेंगी, इनकी तहें बनेंगी पत्थर की। फिर बाद में कभी जब ये पत्थर टूटेगा तो दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा। जब तक ये रॉक्स इरोड नहीं होंगी, इनकी इरोजन नहीं होगी, जब तक नया साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकेगा। कुछ नेगेटिव अफेक्ट हैं फास्फेट के हेल्थ से रिलेटेड। ज़्यादा अमाउंट में फास्फेट यूज़ करना भी किडनी के लिए डैमेज काज कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकता है। फास्फेट की कमी की वजह से भी कुछ डिजीज़ काज हो सकती है। वाइट फास्फोरस स्किन बर्न काज करता है। बर्निंग वाइट फास्फोरस में काज डैमेज टू लीवर, द हार्ट और द किडनी। यूट्रोफिकेशन भी काज करता है फास्फेट। पानी में अगर फास्फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो जिसकी वजह से एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या प्लांट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनके लिए ये एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें अब पानी के अंदर कुछ एल्गी है एक्वेटिक प्लांट्स में,
इम्पोर्टेंट प्लांट लाइक। तो जब एलजी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी में तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब उन एलजी की डेथ होगी तो उस डेथ के बाद कुछ डिकम्पोजर्स होंगे जो इन्हें डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तब पानी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ वाटर become enriched in dissolved nutrients as phosphates that stimulate the growth of aquatic plant life, usually resulting in the depletion of dissolved oxygen। अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं, एक तो कि एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। अब प्लांट्स तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को ख़त्म नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि जिसका रिजल्ट होगा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाना। अब उसकी ऑक्सीजन की कमी की रीज़न ये है कि जब ये प्लांट्स, ये एलजी वगैरह की डेथ होगी तब इनकी डिकम्पोजिशन होगी, उस डिकम्पोजिशन के दौरान ये ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे बैक्टीरिया वगैरह, तब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस पिक्चर में भी कुछ यूट्रोफिकेशन दिखाई गई है, ग्रीन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एलजी वगैरह पानी के अंदर मौजूद है। जब ये एलजी की डेथ हो जाएगी तो नीचे लेयर में इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी तब ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम हो जाएगी। वैसे इस टाइम पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं एलजी। फास्फोरस को जितनी अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है उतनी अमाउंट में फास्फोरस बन नहीं रही, मतलब कि रॉक्स की इरोजन नहीं हो रही जितनी स्पीड से इसको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले 90 साल बाद मोरक्को और यूएस में फास्फोरस ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है सल्फ़र साइकिल। सल्फ़र एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है। जिस तरह से फास्फोरस मिनरल की फॉर्म में लिविंग सिस्टम से नॉन लिविंग सिस्टम्स में मूव करती है, इसी तरह से सल्फ़र भी मूव करती है जियोकेमिकल साइकिल के तौर पे, बायोजियोकेमिकल साइकिल के तौर पे। सल्फ़र को यूज़ कैसे किया जाता है, कुछ यूजेस बताए गए हैं। सीमेंट्स में सल्फ़र को यूज़ किया जाता है, मैचिस में, फायरवर्क्स में, डाइज में, फंगिसाइड्स में। फंजाई को किल करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उनमें भी सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। सल्फ़र को लोशन और स्किन क्रीम इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। सल्फ़र ना सिर्फ इंसान के लिए ज़रूरी है, इंसान की बॉडी के लिए, बल्कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल सब के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर। सल्फ़र साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ सोर्सेज की बात कर लें कि सल्फ़र किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है जब कभी वॉल्केनो इरप्शन होती है, या फिर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, या फिर एनारोबिक डिके हो तो भी सल्फ़र कंटेनिंग बायोलॉजिकल मटेरियल से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ होती है। स्वैम्प्स में, दलदल में और बोग्स में, बोग्स ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड प्लांट्स की बॉडी मौजूद हो, जिनके अंदर डिकम्पोजिशन हो रही हो, डीके हो रहा हो, एनारोबिक डीके। कुछ सोर्स मज़ीद दिए गए हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि मेरीन एलजी प्रोड्यूस करती है। वोल्केनिक इरप्शन से सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। बाद में ये हवा के अंदर जो वेपर्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। अब सल्फ़र के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ और अमोनियम साल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम साल्ट्स जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म इख्तियार करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। एलिमेंटल सल्फ़र टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, ये कुछ टॉक्सिक हैं। न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ सकती हैं, डिस्टरबेंस है ब्लड सर्कुलेशन में, हार्ट डैमेज काज करते हैं। सल्फ़र के कंपाउंड आइज़ और आईसाइट को वीक करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेलियर कर सकते हैं, डैमेज करते हैं इम्यून सिस्टम को, स्टोमिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर काज करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करके डैमेज कर सकते हैं लीवर और किडनी को, क्योंकि लीवर ने डिटॉक्सिफाई करना है, वहाँ पे जाके नुकसान देंगे। हियरिंग डिफेक्ट भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से सल्फ़र के कोई भी कंपाउंड होंगे वो एनिमल्स के ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जानदार के एंजाइम की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये एसिड रेन, क्योंकि सल्फ़र के कंपाउंड से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। जब फैक्ट्रीज़ में और गाड़ियों में सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो एटमॉस्फेयर में जाके ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हवा में मौजूद होते हैं। अब जब एसिड रेन आएगी तो उस टाइम पे ये इरोजन काज करेगी। नेचुरल हो स्ट्रक्चर जैसे कि ट्री वगैरह, और आर्टिफिशियल होंगे जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनको भी ये इरोड करेंगे। एसिड रेन को रोका कैसे जा सकता है? एसिड रेन को रोकने के लिए सबसे पहले ये पता हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड को कम करने के लिए या तो हम फॉसिल फ्यूल्स को ना बर्न करें, जैसे कि कोल है, लो क्वालिटी कोल होगा, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा रिलीज़ होगी, सल्फ़र की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से कमी की जाए, बर्न करना कम किया जाए। इसी तरह जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स में, तो उनको भी कम यूज़ किया जाए। गाड़ियों के बजाय बाइसिकल वगैरह यूज़ की जाए, जिसकी वजह से एसिड रेन में बहुत कमी आ सकती है। इसके अलावा सल्फेट रिच फर्टिलाइज़र्स, ऐसी खाद मत यूज़ की जाएं जो जिनमें सल्फेट की अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि सल्फेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ सल्फेट ऑफ पोटाश